हरे कृष्णा। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। श्री रुद्राष्टकम श्री तुलसीदास गोस्वामी महाराज जी के द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के अंतिम कांड उत्तर कांड में ये भगवान शिव की स्तुति करने के लिए और भगवान शिव को अतिशीघ्र प्रसन्न करने के लिए ये रुद्राष्टकम नाम की प्रार्थना है। तो भला ये रुद्राष्टकम की प्रार्थना उत्तर कांड में तुलसीदास गोस्वामी जी क्यों लिखते हैं? तो इसका संबंध काकभूषुंडी जी के पिछले जन्म से है। काकभूषुंडी जी जब अपने आश्रम में पक्षीराज गरुड़ जी को भगवान राम की कथा सुना रहे थे, तो उसमें वो अपने एक पूर्व जन्म का विवरण करते हुए सुनाते हैं कि हे काकभूषुंडी जी, ध्यान से सुनिए। मैं किसी एक पूर्व जन्म में दरिद्र, मलिन, दीन और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें कोई दूसरा काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे श्री शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। मैं कपटपूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन द्विज श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर नित्य मंत्र का जाप करता, लेकिन मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ता चला गया। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी, मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और श्री हरि से द्रोह करता। गुरुजी मेरे आचरण को देख करके दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे बुलाया और बहुत प्रकार से परमार्थ की नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिवजी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो जाए। हे तात, शिव और ब्रह्मा भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य को तो बात ही क्या है। ब्रह्मा और शिव जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागी, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरुजी ने शिव को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सर्प। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा कभी भी क्रोध नहीं आता। वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे पक्षीराज गरुड़, सुनिए। ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां पे आए, पर अभिमान के कारण मैंने उठकर उनको प्रणाम तक नहीं किया। गुरुजी दयालु थे। मेरा इतना बड़ा दोष देख करके भी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ, पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे सह नहीं सके। तुरंत मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख, अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है, तो भी हे मूर्ख,
तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग की भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युग तक रौर और नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे तिर्यक योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहा। शिव जी का यह अत्यंत भयानक शाप सुन गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। और कागभूषुंडी जी के पिछले जन्म में जो उनके गुरु जी ने जो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जिस स्तुति का गायन किया वही रुद्राष्टकम है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषारात्रिशङ्काशगौरं कबीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं स्फुरन्मालिकल्लोलिनि चारुगङ्गा लसद्बालबाले दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं रोषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कालातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूता निवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोदताप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। इति श्रीरुद्राष्टकं पाठं संपूर्णम्। प्रकार से कागभूषुंडी जी के गुरु ने जब भगवान शिव की स्तुति की रुद्राष्टकम के इन श्लोकों के द्वारा तो भगवान शिव प्रसन्न हो। आइए हम जानते हैं कि रुद्राष्टकम के श्लोकों के प्रार्थनाओं का क्या आशय है। हम भला भगवान शिव से क्या प्रार्थना करते हैं। नमामि शमीशाम निर्वाण रूप, हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय यानी तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषारा त्रिशंकाश गौरम गंभीरम, जो हिमाचल के समान गौरवर्ण और गंभीर, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विद्यमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम प्रोषु नेत्रम विशालम, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं और सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके साथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, परमेश्वर, अखंड, अजन्मा, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूल, दुखों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो कलाओं से परे हैं, कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। नयावदुमानाथ पादाब्जम, जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें ना तो इहलोक में और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम, मैं नायक तो योग जानता हूँ, न जप और ना पूजा। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा और जन्म मृत्यु के दुख समूहों से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तम, भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार रुद्राष्टकम के इस प्रार्थना में इन श्लोकों के माध्यम से हम अपने ये प्रार्थना के भाव भगवान शिव के चरण कमलों में समर्पित करते हैं। और जब सर्वज्ञ शिव जी ने उस ब्राह्मण की विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा, तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध ना कीजिए। हे दिनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह हो जाए। हे कृपानिधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु, ऐसा ही होगा। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दे दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाए। यह जन्म 1000 जन्म अवश्य पाएगा, परंतु जन्म लेने और मरने में जो दुख होता है वो उसको जरा भी ना व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रामाणिक सत्य वचन सुन। तेरा जन्म रघुनाथपुरी जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया,
पूरी के प्रभाव से और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम की भक्ति उत्पन्न होगी। अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, संतों को अनंत श्री भगवान के ही समान जानना। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ ना होगा। मेरा एक और आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे बिना किसी रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। फिर काल की प्रेरणा से काकभूषुंडी जी विंध्याचल में जाकर सर्प हुए। कुछ काल तक बीतने पर बिना ही परिश्रम के उन्होंने वो शरीर त्यागा। फिर जो भी शरीर धारण करते रहे बिना परिश्रम, वैसे ही 1000 जन्मों तक सुखपूर्वक उस शरीर को त्याग देते, जिस प्रकार मनुष्य अपना पुराना वस्त्र त्यागता और नया वस्त्र पहन लेता। और उसके बाद में काकभूषुंडी जी का यह शरीर, कौवे का शरीर उनको प्राप्त हुआ और इसी शरीर में भगवान राम की सेवा में सतत वो रह गए और बालक राम काकभूषुंडी जी के इष्ट बने रहे। और आज तक काकभूषुंडी जी भगवान राम, बालक राम को इष्ट मानकर हमेशा उनकी ही कथा को गाते और सुनते रहते हैं। इस प्रकार से रुद्राष्टकम की इस प्रार्थना को जो भी व्यक्ति करता है, न केवल उस पर भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वरन भगवान शिव उसे श्री हरि की भक्ति भी प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।